अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अव्वल सलाह। मैं हूं अशरफ हुसैन, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं चंद अहम बातें लेकर। दोस्तों, सबसे पहले तो माज़रत चाहता हूं पूरे दिल से कि कई दिनों से एक भी वीडियो नहीं डाल पाया, जिसकी वजह ये रही कि आप लोग का भाई अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स भी कर रहा है और एलएलबी भी कर रहा है। तो दोनों पेपर एक साथ आ गए और 4 अगस्त को जो पेपर है वो दोनों क्लैश हो रहे हैं एक साथ में। तो बहुत ज़्यादा टफ़ हो गया है, पढ़ाई चल रही है भाई की दबा के, तो थोड़ा सा एडजस्ट करो। और बहुत सारे लोग जो मेल्स करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और व्हाट्सएप पे, तो माफ़ कीजिएगा, मैं उन सब का जवाब तो नहीं दे सकता, इतने सारे मैसेजेस और मेल्स का। इसलिए दोस्तों मैं कोशिश करूँगा लेकिन इंशाल्लाह कि सबका जवाब दे सकूँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे आज के मुद्दे पर। हाँ तो दोस्तों, आज का जो मुद्दा है हमारा वो है नमाज के कैलकुलेशन को लेकर। जैसे कि एक दिन में 5 वक्त की नमाज़ होती है, ठीक है, तो उसी तरीके से 10 दिन में 50 वक्त की, 30 दिन में 150 वक्त की और एक साल में 1650 टाइम की नमाज़ होती है। अब उसी को हम कैलकुलेशन करेंगे तो 10 साल में 16,500 वक्त की नमाज़ होती है और 20 साल में लगभग 33,000 वक्त की नमाज होती है। दोस्तों, सोचना इस बारे में है कि नमाज जो भी उम्र में फ़र्ज़ हो जाती है 10 साल 12 साल में, तो हमें सोचना ये है कि अगर हमने 10 दिन की भी नमाज़ छोड़ी है, जो आज हमारी एक्चुअल एज है, और जब से हम पर नमाज़ फ़र्ज़ हुई है 10 से 12 साल की एज में, तब से लेके अभी तक के हमने कितने वक्त की नमाज़ छोड़ी। हम सबको पता होता है दोस्तों कि असल में हमने कितना वक्त नमाज़ पढ़ी और नहीं पढ़ी। तो एक रफ़ कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 वक्त की नमाज़ दिन में होती है, तो एक महीने में 10 दिन में 50 वक्त, 30 दिन में 150 और एक साल में 1650 और 10 साल में 16,500, 20 साल में 33,000 टाइम की नमाज, 20 साल में 20 ईयर्स, ठीक है। अब ये तो हो गया 5 वक्त की नमाज की बातें। अब इससे और ज़्यादा गहरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने कैलकुलेशन किया है सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों को लेकर, जिसमें सुन्नत और वित्र की नमाज़ कैलकुलेट नहीं की गई है। जैसे कि हम जानते हैं फ़जर की जो 2 रकात फ़र्ज़ नमाज़ होती है उसमें 4 सजदे, जो ज़ोहर की 4 रकात होती है उसमें 8 सजदे, फिर उसके बाद जो असर की 4 रकात होती है उसमें भी 8 सजदे, फिर मगरिब की जो 3 रकात होती है उसमें 6 सजदे, फिर इशा की जो 4 फ़र्ज़ होती है उसमें 8 सजदे। ये टोटल जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये 34 सजदे होते हैं एक दिन के अंदर। आइए अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं क्या बोलता है। 10 दिन में 340 सजदे हो जाते हैं सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों के, याद रखना दोस्तों। उसके बाद अगर इसी को एक महीने के सजदे काउंट किए जाए तो 1020 उसके बाद में अगर इन्हीं सजदों को एक साल का कैलकुलेशन किया जाए तो 12,410 सजदे। उसके बाद इसी तरीके से अगर 10 साल का किया जाए तो 1,24,100, 1,24,100 इतने सजदे हो जाते हैं अगर किसी बंदे ने 10 साल की नमाज छोड़ी है, वो भी सिर्फ फ़र्ज़ की गिनती अभी मैं कर रहा हूँ, जिसमें वितर वाजिब कुछ भी नहीं है, सुन्नत नहीं है, सिर्फ फ़र्ज़ की। यानी कि अगर किसी से 10 साल नमाज छूटी है तो उसने 1,24,100, 1,24,100 टाइम सजदा नहीं किया। वो शैतान ने शायद एक सजदा नहीं किया था आदम अलैहिस्सलाम को। कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया, फिर हमने आदम में रूह को फूंका और फिर फरिश्तों से कहा कि आदम के आगे सजदा रेज़ हो जाओ। सारे सजदा रेज़ हो गए, लेकिन एक था वो इब्लीस जिसने सजदा करने से इनकार कर दिया। एक ही सजदा था। अभी सर आप सोचो कि जब से आदम अलैहिस्सलाम से ले कर के आज का दिन और आज के दिन से ले कर के क़यामत के दिन तक का वो ऐसी तकलीफ़ में बीत रहा है कि पूछो मत। उसकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो गई, सिर्फ़ और सिर्फ एक सजदा उसने अल्लाह को नहीं किया था, एक सजदा करने से इनकार किया था। उसके बाद जो क़यामत नाजिल हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी, उसके बाद आप सोचो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग में जलने वाला है, सिर्फ़ और सिर्फ एक सजदा। अब सर आप सोचो दोस्तों,
बड़ी दुख और तकलीफ़ से ये कहना पड़ रहा है। हम सबको पता है कि हमारे ऊपर नमाज 10 से 12 साल में फ़र्ज़ हुई, तब से लेकर आज तक अगर वक्त का कैलकुलेशन करें तो 20 साल की अगर किसी की नमाज़ छूटी है, 10 साल की छूटी है तो 16,500 टाइम, और अगर 20 साल की छुट्टी तो 33,000 टाइम 5 वक्त की नमाज जो हमने छोड़ी है। और सजदे का जो आखिरी कैलकुलेशन हमने किया 10 साल में 1,24,100। सर, एक सजदे का इतना अजाब भुगत रहा है, क्या हम अल्लाह की खाकर, अल्लाह की दुनिया में रहकर और उसके रसूल का सदका खाने वाले हम लोग उसी थाली में छेद नहीं करते? क्या इस बात का अफसोस नहीं है कि नमाज के वक्त हम कहाँ होते हैं और नमाज हमसे क्यों छूट जाती है? सर, पूरे दीन के अंदर सारे काम नमाज के बाद ही शुरू हुए। आप बोलो मैं बहुत अच्छा सदका करता हूँ लेकिन नमाज नहीं पढ़ूँगा, नहीं। आप बोलो मैं रोज़ा रखता हूँ लेकिन नमाज नहीं पढ़ूँगा, नहीं। आप बोलो कि मैं कोई भी बड़े से बड़ा अमल, मैं 100 गुलाम आज़ाद करता हूँ, मैं 200 ऊँट कुर्बानी कर देता हूँ, बकरे डाल देता हूँ, मुझे नमाज माफ़ कर दो, नहीं। नमाज हर हाल में फ़र्ज़ है और नमाज की अदायगी करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, ये कैलकुलेशन से हमें मायूस नहीं होना है, हमें तो बस ये देखना है कि जितनी वक्त की नमाज़ें, हर आदमी अपने अपने दिल में कैलकुलेशन कर ले कि उसने कितने वक्त की नमाज़ें छोड़ी और कितने साल छोड़ी, उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन क्या बैठता है तो उसे पता चल जाएगा। और अल्लाह के वास्ते इस कैलकुलेशन के बाद मायूस नहीं होना है। जो हो गया वो बीत गया। अल्लाह गफूरुर रहीम है, और जब भी हम ये कैलकुलेशन करें तो फ़ौरन अल्लाह से रोकर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगें और ये दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह हमारे तमाम अगले पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे। और जब भी वक्त मिले उम्रे क़ज़ा पढ़ लें, और उसी वक्त से जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं आज ही के दिन से आपको नमाज छोड़ना ही नहीं है, ये अहद कर लेना है। वरना दोस्तों, कुल्लुन नफ्सी ज़ायक़तुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। हमारे सामने कई लोग चले गए, न जाने हमने अपने कंधे पर कितने लोगों को कब्रिस्तान छोड़ के आ गया, कोई बचने वाला नहीं है। ये दुनिया की सारी दौलत, ये इशरत, ये शोहरत, ये सब कुछ ऐश व आराम सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। और अल्लाह की कसम, कब्र में जो चलता है वो आमाल चलते हैं और उसी की हमें फ़िक्र करना है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।